सबसे पहले तो आप सबको मेरी राम राम और नमस्कार। और आज मैं हूँ कंस्ट्रक्शन के काम पे यूके के अंदर। जिनको नहीं पता कंस्ट्रक्शन का क्या काम होता है और क्या क्या करना होता है वो मैं आपको आज क्लियर करता हूँ। यार कंस्ट्रक्शन का काम ना दो तरह से होता है कि एक तो जो आप CSC कार्ड पे करते हैं और एक जो आप बिल्डर के साथ में करते हैं। तो CSC कार्ड वाला मैंने किया नहीं है क्योंकि मैंने CSC कार्ड के लिए पहले आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। मतलब वो कार्ड बनता है, थ्योरी टेस्ट एंड जो भी होता है आगे का प्रोसेस, मैंने उसके लिए अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो मैं हूँ बिल्डर के साथ में आज। और मेरा काम क्या है कि आज रूफ़ का जो टाइल्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज रूफिंग हो रही है यहाँ पे और ये टाइल्स मेरे को लगानी है। मैंने थोड़ा बहुत काम किया तो मेरे को मतलब नॉलेज है इस चीज़ की, कटिंग वगैरह से लेके इक्विपमेंट्स की मैंने पूरी नॉलेज है मेरे को। अभी मैं कर ही रहा था पीछे काम, तो मैं सोचा कि चलो व्लॉग बना दूँ, आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। क्योंकि यार 8-9 घंटे का काम होता है, पैसे भी अच्छे बन जाते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो आपको तो अच्छा खासा सेट हो जाता है। इतना हैवी काम नहीं होता है। जिन बच्चों ने हार्डवर्क किया उनके लिए हैवी काम नहीं होते, जिनने हार्डवर्क नहीं किया उनके लिए तो डेफिनेटली हैवी है थोड़ा बहुत ना, पर स्टार्टिंग में आप उस चीज़ के हिसाब से ढल जाते हो। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि आपकी 8 से 9 घंटे की शिफ्ट होती है। बिल्डर आपको खुद लेके जाता है, जैसे मॉर्निंग में आप 8:30 बजे, 9 बजे, 8 बजे जिस टाइम भी वो आपको बोलेगा, आपको तब से आपका टाइम शुरू हो जाएगा। तो वो 9 घंटे आप लगा सकते हैं और 9 घंटे के हिसाब से ही वो आपका टाइम काउंट होगा। उसके आपको पैसे वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको कितने पैसे मिलते हैं कंस्ट्रक्शन के काम में। तो आज है मेरे साथ में कैप्टन इतना देख, तो कैप्टन है, ये है मिनी बिल्डर कह सकते हैं। मतलब अभी इन्होंने काम सीखा है बिल्डर का, इनको अच्छी खासी नॉलेज है। और ये जो है कि मतलब टाइल्स की कटिंग वटिंग सारी नॉलेज इनको अच्छे से आती है, रूफिंग से लेके कंस्ट्रक्शन का पूरा काम इनको आता है मोस्टली। ठीक है, और पीछे इन्हीं के साथ अभी मैं काम कर रहा था। और ये क्या कर रहे हैं कि मेरे को निशान वगैरह लगा के देते हैं टाइल्स के, और वो कटिंग मेरे को करनी होती है। क्योंकि मैंने निशान वगैरह की मतलब जो हम लोग निशान लगाते हैं, मेरे को नॉलेज नहीं है उनकी पूरी। और क्योंकि सिंपल सी बात है, टाइल्स गलत कट जाएगी तो नुकसान होगा, तो वो अपने को करना नहीं है। तो आगे की वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि क्या काम है एग्जैक्ट हमारा और हम कर क्या रहे हैं, वो आपको वीडियो में अभी आगे समझ में आएगा। जब रूफ पे टाइल्स लगते हैं ना, तो इसमें सबसे हार्ड काम पता है क्या होता है कि ये जो कटिंग्स होती है ना, ये जो कटिंग्स होती है ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मतलब सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगता है। अब ये पूरा हमने तैयार किया, पिछले 1-2 घंटे में लगे थे, हमने फ्रंट पोर्शन तैयार कर दिया और अभी इस पोर्शन की कटिंग रहती है। ठीक है, ये करना पूरे दिन का टास्क है हमारा, तो इसको हम लोग ऑलमोस्ट आज फिनिश कर ही देंगे। और ये कैप्टन साहब, हाँ जी, फिर की करना वा हुण? कटिंग लाउणी है, तो उस तो बाद ऊपर विंडो का की करना? कर देना। चल फिर हो जाना शाम को 5 बजे तक डन। हाँ हो जाना। चल ठीक है। देखो यार, मैं आपको यूके के अंदर ना एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे ना जो सब घर है ना, आप देखो घर देखो, इनका फ्रंट सेम रहेगा। मतलब जितने भी हैं ये, इनका फ्रंट सेम रहता है। और आप इनको बैक साइड से इनको थोड़ा बहुत डिज़ाइन कर सकते हो, बट इनका फ्रंट सेम रहेगा। देखो फ्रंट पे इनकी जो टाइल्स का कलर है, ठीक है, और फ्रंट पे जो विंडोज़ हैं ये सब सेम रहती हैं पोर्शन। ये यार आई एम नॉट श्योर कि क्या रीज़न है, पर ये यहाँ की गवर्नमेंट का शायद कोई रूल है, बट ये ऐसे ही रखना है इनको ना। और इनमें सिक्योरिटी का बहुत बढ़िया सिस्टम होता है। देखो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, तो मेरे को पता चला कि जैसे हम लोग कोई भी घर बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे हम लोग कोई भी घर बनाते हैं, ठीक है, हमने जैसे घर का ऑलमोस्ट मतलब कि 0.5% हमने काम पूरा कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पे एक इंस्पेक्टर आता है। वो बाकायदा आपका काम चेक करेगा कि आपने मतलब जैसे गवर्नमेंट बताती है आपने उसी हिसाब से इसका काम किया है नहीं किया, उसमें सिक्योरिटी के फंक्शंस पूरे हैं, इलेक्ट्रिक को लेके आपने पूरा अच्छे से किया है नहीं किया। अगर वो इंस्पेक्शन वाला जो इंस्पेक्टर होता है वो उसमें कमी निकालता है ना कि भाई आपको ये चीज़ें चेंज करनी है, तो आपको मैंडेटरी है कि वो चेंज करना पड़ेगा। यार ये मेरे को सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि अपने उधर ऐसा नहीं होता है कि अपने उधर तो कैसे भी घर बना देते हैं, वो चल जाते हैं, कोई इंस्पेक्शन नहीं होता है। पर यहाँ पे उस चीज़ की प्रॉपर लाइक सेफ्टी देखी जाती है एक घर के अंदर, और सिक्योरिटी के अलार्म्स लगे जाते हैं। मतलब कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, मान लीजिए आप कहीं भी चले गए, लाइक आप 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आप घर छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको घर के बाहर एक अलार्म दिखा लगेगा। ये ADT कंपनी का भी हो सकता है, येल का भी हो सकता है, येलो कलर का छोटा सा होगा, मोस्टली घरों में लगा होता है। उसका मतलब क्या है कि अगर घर में कोई नहीं है, लाइक आना कोई भी नहीं है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए घर के अंदर कोई भी नहीं है, तो वो अगर आप उसको एक्टिवेट करके चले जाते हो ना, तो खुदा ना खास्ता कि कोई छोटी सी मतलब
आग लग जाए, कोई चिंगारी लग जाए, कोई चोर घर में घुस जाए, तो वो सायरन बजना शुरू हो जाएगा। मतलब उसके सेंसर्स इतने बड़े ज़बरदस्त होते हैं कि वो प्रॉपर अपने आप ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देते हैं। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि घर में कोई लाइक पेट डॉग ना हो, कोई बिल्ली कुत्ता हो, वो अगर एंटर भी कर जाए गलती से तो तब भी सायरन बजने लग जाता है। तो मतलब ये सेफ्टी की चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक प्रायोरिटी दी जाती है यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो चलिए अब आगे की वीडियो में आपको दिखाता हूँ आगे का जो हमारा काम चल रहा है। कितना सौखा तरीका कितना मतलब? हाँ हाँ ठीक है, 160 है ठीक है ठीक है 160 अपोजिट साइड दो ना, 100 धर लो। लोक मैंने ले, चल ठीक है। बताया था ना कि निशान है वो कैप्टन लगा के देगा मेरे को, और कटिंग का काम मेरा है भाई। और कटिंग भाई मैंने सीखी है, मैंने बहुत सारी लाइक मेरे को मशीनें वगैरह यहाँ की चलाने आ गई हैं। कम या देख कितना फिर है परफेक्ट। हाँ सही है, क्यों चलता फिर काम है। हमारा पहला टी ब्रेक जो कि तकरीबन सुबह के 10:30-11 बजे हो जाता है। फिर आपका 1-1:30-2 बजे के आसपास लंच टाइम होगा, और फिर 3:30-4 बजे के आसपास आपका फिर टी ब्रेक होगा। ठीक है, तो यार कंस्ट्रक्शन में ना बहुत तरह के काम होते हैं। इसमें आपका डिगिंग हो सकता है, मतलब खुदाई करना, जो नींवें वगैरह खोदते हैं, चिमनी तोड़ना हो गया। ठीक है, इसमें रूफिंग हो गया जो हम कर रहे हैं, रूफ करना है। ठीक है, इसके इनसाइड पार्टीशंस हो गया, फिर इलेक्ट्रीशियंस हो गया, प्लम्बिंग हो गया। इसमें मतलब बहुत काम होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप जिस बिल्डर के पास में गए हो उसने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, मतलब उसने कौन सी साइड पे काम उठा रखा है। अभी मतलब जो हमारे यहाँ के मेन बिल्डर है उनके पास में 3-4 साइड्स हैं। ठीक है, अभी एक तो रूफिंग का जो मैं और कैप्टन देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और आज वो दूसरी साइड पे गए हैं, वहाँ पे उनकी जस्ट फिनिशिंग रहती है उस प्रोजेक्ट की, वो ऑलमोस्ट डन कर दिया हमने। वो अभी मतलब 1-1.5 महीने में वो पूरा हो गया था। ठीक है, और अभी बस ये रूफिंग का अपर की टाइल्स डन हो जाएंगी, और बस फिर उसके बाद इसके अंदर का पार्टीशन रह जाएगा। क्योंकि मेन होता है कि आप आउटर स्ट्रक्चर जो तैयार कर रहे हैं वो सबसे मेन होता है, डिफिकल्ट होता है, उसमें बहुत हार्ड होता है और टाइम लग जाता है। और यार यूके का वेदर भाई इट्स लाइक अनप्रेडिक्टेबल, आप नहीं समझ सकते। बहुत मतलब किसी भी टाइम पे कुछ हो सकता है। सुबह जब मैं आया था बहुत ठंड थी, लिटरली बहुत ठंड थी। ठीक है, अभी फिर हवा चल रही थी, अभी धूप निकली हुई है। ठीक है, मतलब वेदर का ही समझ में नहीं आता। अभी कुछ टाइम बाद बारिश भी हो सकती है, इसलिए एक तो साइड को पूरा कवर करके रखना पड़ता है। ये देखो पीछे त्रिपाल वगैरह भी डाल रखी है, बारिश आती है तो कवर करना पड़ता है, क्योंकि इसके नीचे लोग रह रहे हैं इस घर में ना अभी, और रेन होगी तो नीचे डेफिनेटली पानी जाएगा। तो इसलिए पूरा मतलब सेफ्टी को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के जाना पड़ता है। अब आप ये देखिए हमारे पीछे स्कैफोल्ड लगा रखे हैं, कि इसको भी पूरा अच्छे से कवर करना पड़ता है, कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो चीज़ें भी कवर होनी चाहिए, कि मतलब सारा सामान अपना सेफली है, आप लोग जो काम कर रहे हैं वो सेफली हैं या नहीं। मतलब ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान में रख के चलती हैं। ठीक है, और अभी टी ब्रेक के बाद में फिर नेक्स्ट फिर वही टाइलिंग का काम शुरू है, और ये पूरा दिन आज यही चलना है टाइलिंग का काम। अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, और वेदर का जैसे मैंने बताया था कि अनप्रेडिक्टेबल है, नहीं पता चलता। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी हल्की हल्की बाहर, और लंच टाइम है भाई, खाना खा रहे हैं। यार देखो अगर आप कंस्ट्रक्शन के काम पे जाते हो ना तो खाना ज़रूर साथ लेके जाना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। खाना ज़रूर साथ में लेके जाना, लंच टाइम बढ़िया खाना लेके जाओ, डाइट लेके जाओ, फ्रूट्स लेके जाओ साथ में। और उसके बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पुराने कपड़े पहन के जाना। ऐसा नहीं हो कि भाई सच धज के सवर के भाई जेंटलमैन बन के जा रहे हो।
थोड़ा बहुत डर्ट वाला काम भी होता है तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। या फिर एक काम और कर सकते हो कि घर से अच्छे कपड़े पहन के आओ, ठीक है, यहाँ के चेंज कर लो, जो मैं करता हूँ घर से भाई बढ़िया सज धज के आओ, यहाँ पे कपड़े चेंज कर लो और जब काम फिनिश हो जाए तब अपना वही कपड़े पहन के चले जाओ। तो ये 2-3 चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखने की नीड है। तो अभी फ़िलहाल खाना खा के और फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करके फिर से काम पे जाना है। क्यों कैप्टन साहब, ठीक कहा ना? कुछ और बताना चाहोगे? अच्छा चलो, दोपहर के 3 बज चुके हैं और ऑलमोस्ट मतलब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। बट जो एक डिफ़िकल्ट टास्क है ना कि विंडोज़ को कैसे कंप्लीट करना है वो अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि पीछे देखो पूरी रूफ कंप्लीट कर दी हमने 2 बजे के बाद से। फिर खाना मतलब जब खाना फिनिश हो गया था फिर उसके बाद से हमने अपर की लेयर पूरी कर दी। क्योंकि ये तो ईजी थी, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, बस वो कॉर्नर कटिंग थोड़ा मुश्किल होता है। अभी जो मुश्किल पार्ट है वो विंडोज़ की कटिंग है। एक विंडो तो यहाँ पे आएगी, ठीक है, और उसके बाद सेकंड विंडो यहाँ पे है और थर्ड विंडो वहाँ पे। ये वेंटिलेशन के लिए होते हैं, ये सभी घरों में दिखेंगे आपको। देखो सामने, आप इस घर में देखो, इसकी छत के ऊपर 2 विंडोज़ हैं, ठीक है, और मतलब ऐसे ही आपको दिखेंगे मोस्टली ना। वेंटिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है विंडोज़ ना, अपर जो बिल्कुल लास्ट की रूफ होती है उसके ऊपर। और बस अभी यही है, ये फिनिश हो गया तो फिर इसको एक बार एक फाइनल कट देके उसके बाद में जो यहाँ का काम है वो पूरा हो जाएगा, रूफ का फाइनल डन। और फिर इसके बाद जो काम बचता है वो इसके मतलब अंदर जो पार्टीशन करना है वो रूम्स बनेंगे। इसके अंदर जो सेकंड फ्लोर है उस पर रूम्स बनेंगे और वॉशरूम वगैरह जो है वो बनेगा और दैट्स इट। फिर यहाँ का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। वैसे मतलब देखने में लगता है कि ये पूरा हो जाएगा 5-7 दिन में, पर ये कम से कम 1 से 1.5 महीने का काम है क्योंकि अंदर का काम बहुत टाइम लेता है। और ये जो आउटर स्ट्रक्चर था ये रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट, और ये छत भी हमने ही रेडी की थी। अभी परसों छत रेडी हुई थी और अभी बस वो इसका टाइल्स का पूरा करके और फिर बस वो इनसाइड का पार्टीशन करना रह जाएगा, दैट्स इट। फिर इस साइड का काम भी पूरा हो जाएगा। सारा काम डन हो चुका है। आज का जो मेरा टास्क था मतलब अपर की जो रूफिंग थी कैप्टन के साथ में, आप देखो ये जो पीछे आप 2 ब्लैंक पोर्शन देख रहे हैं, विंडोज़ आएंगे यहाँ पे, विंडोज़ के हैं 3 होगा, एक ही रहा, ठीक है। तो सारा का सारा रूफिंग हो चुका है कम्प्लीटली। टाइल्स लगानी थी, पूरी टाइल्स लगा दीजिए, मतलब लगा दी हमने आज पूरी की पूरी इस पर। और अभी कुछ नहीं, बस अभी घर जाने का टाइम है, 5:15 टाइम हो चुका है, बस फिनिश हो चुका है। तो ये आज का टास्क था बिल्डर के साथ में। और काफ़ी तरह के काम होते हैं, डिपेंड करता है यार आप कौन से मतलब बिल्डर के साथ जा रहे हो, उसको कौन सा प्रोजेक्ट मिला है। तो घबराने की बात नहीं, अगर आपको कंस्ट्रक्शन का काम मिलता है तो आप एक बार एटलीस्ट एक्सपीरियंस लेके ज़रूर देखना कि कैसा होता है, क्या सिस्टम होता है। लाइफ में हर काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये भी डेफिनेटली आप लेके देखना। इतना बुरा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की नीड है, ठीक है, वो करें, दैट्स इट। मैं आपको एक बार पूरा काम दिखाता हूँ जो आज हमने फिनिश किया। ये है पूरी की पूरी रूफ जिस पे आज हमने टाइलिंग कंप्लीट की है। आप देखो पूरी ऊपर तक ये 3 विंडो छोड़ दी जा चुके हैं, 1 2 3, ये वेंटिलेशन के लिए है, ठीक है। और ये जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है अपर का, इसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। A to Z डन हो चुका है सारा का सारा। मैं ऊपर से दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और अब देखो आप, बिल्कुल सारा का सारा डन हो चुका है रूफिंग का पूरा। और दैट्स इट। ये अपना ल्यूटन भाई यूके के अंदर देख लीजिए। अभी बस सारा का सारा काम फिनिश हो चुका है, कुछ नहीं करना, कपड़े चेंज करने, डर्टी क्लोथ्स हैं बैग में डालने, जो अच्छे वाले वो फिर से पहन के जाना भाई, थोड़ा बहुत सुंदर बन के अच्छा बन के जाना। टाउन में रहते हैं तो स्टूडेंट लाइफ दिखाता नहीं है ना कोई ना, कि हार्डवर्क कैसे करते, स्ट्रगल कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ हिडन चीज़ें होती हैं जो आपको कोई नहीं दिखाएगा कि कंस्ट्रक्शन के काम कैसे होते हैं, वेयर हाउसेस पे क्या काम होता है, डिलीवरी में क्या काम होता है। मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा। मैं काफ़ी जगह काम कर चुका हूँ कंस्ट्रक्शन में, वेयर हाउस में, डिलीवरीज में, मार्केट में, मैं काफ़ी जगह काम कर चुका हूँ। पर ये एक मैं वहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो अब आने वाले टाइम में जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी मैं वीडियो शूट करूँगा बाकायदा, ठीक है, और आप सब लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो आप जुड़े रहना मेरे से। मुझे पता हवा बहुत चल रही है आज, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और भाई के चैनल को सपोर्ट करना। और मैं स्टूडेंट की लाइफ आपको ऐसे दिखाता रहूँगा, एक जो रियल स्ट्रगल लाइफ होती है एक स्टूडेंट की, वो मैं आपको हमेशा दिखाता रहूँगा।